Hello, friends, and a very, very good evening to all of you all. This is Anjal, and I welcome you all on this session. As you all know, we have a vacancy in line on, and we are supposed to have it on July. The exams are scheduled in July, so we are anyway expecting this at any point of time. Before the notification comes, we need to know everything about this particular post, that is IBPS RRB PO. Notification details, whatever it is, the exam pattern, syllabus, eligibility, salary, what's the job profile, previous year cut off, you'll get the whole idea in this video. Okay, इस एक वीडियो में आपको सब कुछ इसके बारे में मिल जाएगा एंड देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें है क्या. तो चलिए सबसे पहले लेट्स डिस्कस द एग्जाम पैटर्न इटसेल्फ. सो इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन व्हाट यू गोना गेट इज ओनली 2 subjects, that is reasoning and numerical ability. 40 questions, 40 marks, 25 minutes of duration you'll be getting there here. 40 questions, 40 marks of numerical ability as well. Again timing आपकी 20 minutes होगी. 45 minutes का आपका पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, लाइक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा आपका वो इस तरह का देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके बाद मेंस लेवल का एग्जामिनेशन. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ 2 hours. हाउ? रीजनिंग पेपर वुड बी ऑफ 40 questions, 50 marks, 30 minutes of time will be given. General awareness paper, 40 questions, 40 marks and 15 minutes would be given. Numerical ability paper, 40 questions, 50 marks, 30 minutes will be given. English language और हिंदी language, that means you can select any of the two. आप either of the two, that means आप दोनों में से कोई एक select कर सकते हो. हिंदी language करना चाहो तो हिंदी attempt कर लो, English करना चाहो English attempt कर लो. It depends. ठीक है, बीच बीच में change नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखना, एक बार select करना होगा language को. 40 questions of any of either of these languages, 40 marks and 30 minutes will be provided. कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा 40 क्वेश्चन का, 20 मार्क्स 15 मिनट्स. तो ऑल टुगेदर 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 2 आवर्स का पेपर होगा विथ सेक्शनल टाइमिंग. कॉम्पोजिट टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग यहां पर दी गई है फॉर द मेंस लेवल एग्जामिनेशन. ठीक है, इसके आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है. नाउ एलिजिबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट द नेशनैलिटी, ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रेफ्यूजी, 1 जनवरी से पहले 1962 से पहले सेटल हो गए हैं. पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, माइग्रेट कर गया है सिलेक्ट कंट्रीज में, लाइक दैट. एज लिमिट जो होगी ऑफिसर लेवल स्केल 1 की जो होती है वो 18 साल से 30 साल, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं. सो ऑफिसर स्केल 1 की आपकी जो एज लिमिट होने वाली है दैट इज सपोज टू बी 18 years to 30 years. दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग गाइस. ठीक है, फिर बात करते हैं स्केल 2 और स्केल 3, दैट इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑल टुगेदर. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिसर स्केल 1 के लिए बैचलर्स डिग्री इज नेसेसरी. दैट मींस योर ग्रेजुएशन नीड्स टू बी कंप्लीट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ओके, सॉरी, प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशनल डिग्रीज. ऑफ कोर्स ये जो चीजें होती हैं आपकी, ये आपको वहां देखनी होंगी जहां पर आप स्केल 2 और स्केल 3 के एग्जामिनेशन दे रहे होगे. बट बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, दैट्स व्हाट वी मीन एंड दैट्स व्हाट वी नीड फॉर आरआरबी पीओस पोस्ट. ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू आर जज फॉर एंड व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर. सबसे बड़ा माइन आईसी का है भाई, है ना. सो व्हाट इज द बेसिक पे इज 48,480. एसपीएल अलाउंस आपको मिलेगा फिर 15,571 का. डीए अमाउंट होगा 10,278 का. एचआरए का अमाउंट होगा 3,878 का. लोकेशन अलाउंस होगा 1,200 रुपये का. लर्निंग अलाउंस होगा 1,030 का. कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस होगा 5,875 का. ग्रॉस पे जो आपकी बनकर आएगी वो 84,337 होगी. डिडक्शन होंगे 5,876 के एंड देन यूल गेट द नेट सैलरी इज 74,561 इन हैंड सैलरी होगी इसकी. तो लगभग 80,000 रुपए की सैलरी आपकी ऑल टुगेदर बनती है एज एन आरआरबी पीओ ऑफिसर. ठीक है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर. नेक्स्ट जो हमारा है कट ऑफ की बात कर लेते हैं. कट ऑफ पिछले 5 साल क्या कट ऑफ रही है, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ है आपके लिए, है ना. सो कट ऑफ क्या रही है 2024 में हाईएस्ट. देखो इसमें कट ऑफ ना स्टेट वाइज जा रही है, तो स्टेट वाइज में हमने हाईएस्ट कट ऑफ सिलेक्ट करी है और अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की सिलेक्ट करी है. क्योंकि हाईएस्ट को टारगेट बना लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए एनीवे ये सब क्या हो जाएगी, बाकी कैटेगरीज की नीचे ही जाएगी, है ना. बाकी आप स्टेट लेवल भी चेक कर सकते हो, स्टेट वाइज भी चेक कर सकते हो, बट इसको अपना टारगेट बना के ही चलोगे तो एनी विच वे आपको
पता चल जाएगा ना, हाईएस्ट हमारा टारगेट है, हाईएस्ट मार्क्स हम लेकर आ रहे हैं, तो अगर इससे कम भी हुआ तो भी हमारी पोजीशन में तो हम क्रॉस कर ही रहे हैं ना। तो 2024 में 61.75 हरियाणा की हाईएस्ट कट ऑफ गई है, 2023 में 58 उड़ीसा की, 2022 में 62.75 उत्तर प्रदेश की गई है, 2021 में 60.75 उत्तराखंड और राजस्थान की गई है, 2020 में 62.75 उड़ीसा की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है जॉब प्रोफाइल क्या है आरआरबी पीओ के एक पर्सन की, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब में मैनेजिंग डेली बैंकिंग ऑपरेशंस जो होंगे आपके, वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थ्रू लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज से कैसे कर सकते हो, बैंकिंग रेगुलेशंस को लागू किया जा रहा है, चालू किया जा रहा है और उसको कंप्लाई भी किया जा रहा है, उसके अनुसार काम हो रहा है, क्रेडिट पोर्टफोलियो का रेटिंग करना, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन करना और एनपीए की रिकवरी का भी काम है। ये दो काम आपको कभी कभी दिए जाते हैं, बट दीज आर द जनरल टास्क दैट यू नीड टू डू। को बैंकिंग ऑपरेशन में तो आपको फुल एंड फ्लेजेडली अपने आप को पार्टिसिपेट कराना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज द सिलेबस, देखो मैक्सिमम चीजें तो हमने कर ली है ना, वी आर डन विद द मेजर थिंग्स, वी आर डन विद एग्जाम पैटर्न, एज एंड एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, जॉब प्रोफाइल कर लिया, सैलरी कर लिया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कर लिया। अब बचा है सिलेबस। तो सिलेबस क्या है आरआरबी पीओ का? सबसे पहला कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, एमएस ऑफिस डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, ट्रोजन्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ये आपको आना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए फॉर द कंप्यूटर्स एग्जामिनेशन जो मेंस में आएगा। फिर इंग्लिश अगेन मेंस में आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, व्याकरण if it's in Hindi, spotting errors, fill in the blanks, misspelled words, jumbled words, rearrangement of sentences, jumbled up sentences, idioms and phrases, close test, one word substitution, antonym and synonym। तो ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। आई वुड प्रेफर यू टू सिलेक्ट इंग्लिश, क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि आप इंग्लिश बाकी सब एग्जामिनेशन में तो आ ही रही है, किसी एक एग्जाम के लिए एक और नया सब्जेक्ट सीखने से अच्छा है कि हम जो सब्जेक्ट बाकियों के लिए सीख रहे हैं वही कंटिन्यू कर लें, है ना। चलिए, देन कम्स योर जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर ले तो ये हमारा, हाँ, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में ये सभी कैटेगरी की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एब्रिविएशंस, करेंसीज, कैपिटल्स, जनरल साइंस, government schemes and policies, banking awareness, awards and honors, RBI, books and authors, national parks and sanctuaries. These are basically general awareness. Financial awareness की बात करो तो current events जो financial world में चल रहे हैं, monetary policy, budget, economic survey, banking reforms in India, bank accounts of special individuals loan, asset reconstruction companies, non-performing assets, restructuring of loans, bad loans, risk management, Basel, organizations जैसे RBI, SEBI, IMF, World Bank and others। ये आपके general और financial awareness का preparation है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो टॉपिक्स है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस है, और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है ना। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को मिला के हमने बोला पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर, डायरेक्शन बेस्ड और मिसलेनियस, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजीज, सिलॉग्स, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, cause and effect, direction sense, figure series, for word formation, statement and assumption, assertion and reason, statement and conclusion, statement and argument, statements and action courses। ये आपके reasoning का syllabus है, pre और mains दोनों का। Now here comes quantitative aptitude and numerical ability। Again I told you pre और mains दोनों का है, इसीलिए number system, data interpretation, HCF, LCM, profit and loss, simple interest, compound interest, time and work, time and distance, decimal and fraction, averages, mensuration, simplification, partnership, percentages, ratio and proportion, averages, case studies, charts and graphs, permutation and combination, probability। ये सभी चीज़ें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी में आने वाली चीज़ें हैं, राइट गाइस। नाउ मूविंग ऑन, आपको बाकी सभी चीज़ें पता चल गई है, बेसिकली इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। चाहे एग्जाम पैटर्न की बात करो, आपको पता है प्रीलिम्स और मेंस, आप एज एंड एलिजिबिलिटी की बात कर लो, सिलेबस की बात करो, जॉब प्रोफाइल, सैलरी एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सबका सब चीज़ें इस एक वीडियो में आपको वन शॉट मिल जाता है। नाउ अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स एंड एवरीथिंग इज अपलोडेड। यहाँ से स्कैन
प्लान करके आप स्ट्रेट अवे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें तो हमारी अभी चल रही है समर सेल। समर सेल में आपको अप टू 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, 85% तक का भी डिस्काउंट मिल रहा है कुछ बैचेस और हमारे महापैक पे। महापैक इज बेसिकली 1 साल का टेन्योर, 6 साल का टेन्योर या 1 साल 6 महीने या 24 महीनों का टेन्योर होता है। और इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सबकी तैयारी कराई जाती है। 18 से ज़्यादा एग्जामिनेशन जो बैंकिंग और इंश्योरेंस की कंपनी में पूछे जाते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, ये सब की सब प्रिपरेशन आपको यहाँ कराई जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि साल भर में जितने भी बैचेस आएंगे वो एक साथ आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप महापैक लेते हो तो। इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर महापैक, इसके अलावा बैंक और एसएससी दोनों की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दिस। अगेन 85% का डिस्काउंट चल रहा है, यहां पर भी आपके 30 से ज्यादा एग्जाम्स को ये कवर कर रहा है। 4199 इसका प्राइस है अभी का है ये टिल 18th ऑफ मे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सिर्फ बैचेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास अल्टीमेट एसबीआई आईबीपीएस या आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का बैच है जो एग्जामिनेशन के लिए ही बनाया गया है, स्पेसिफिक एग्जाम को दिमाग में रखते हुए। नॉर्मल प्राइस इसका 1699 होगा। प्रो का प्राइस, क्योंकि प्रो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बुक्स भी हार्ड कॉपी आपके घर पे भेजी जाती है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है 3199 में। ठीक है, आगे बात करें इसके अलावा क्या बैचेस हैं तो अगेन हमारे पास एम फाउंडेशन बैच है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क का बैच है जो अगेन नॉर्मल प्राइस और प्रो प्राइस आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिया गया है। ब्रो जो बुक्स है ना वो बार बार आप लोग पूछते हो कि यार कोई बुक्स दे दो, बुक्स कौन सी है जो एग्जामिनेशन में हमें हेल्प कर दे, बुक्स वो जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बनाई गई हो, तो सारी किताबें आपकी यहाँ पर हैं। एंड बेस्ट बुक्स है, 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के साथ है। 1299 में वैसे होती है, 1280 में अभी मिल रही है आपको। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो गवर्नमेंट एग्जाम का टेस्ट पास है जो 199 से शुरू है। 4500 से ज़्यादा टेस्ट इसके अंदर हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, यूपीएन, बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए। और आप 199 इसका शुरुआती प्राइस है। उसके अलावा आप जैसे जैसे टेन्योर बढ़ाते जाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा उसका प्राइस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आरआरबी पीओ का एग्जाम बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है एंड as and when we say that we are expecting the examinations to take place in July and we have very little time, so buckle up yourselves and start preparing yourselves for the examination. Thank you so much for joining. Bye bye, take care of yourselves guys. Thank you.